बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी लिखी हुई एक भावुक कहानी सुनाऊंगा, जिसके जरिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी बातें आपको बताना चाहता हूं। 5 ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपको कभी भी अपने दोस्तों के साथ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आकृति अपने माता पिता और छोटी बहन चारू के साथ मुंबई की एक बिल्डिंग में फ्लैट में रहती थी। वो 26 साल की थी और एक कॉलेज में अंग्रेजी की लेक्चरर थी। उसकी एक बार सगाई टूट चुकी थी, क्योंकि तब उसकी नौकरी नहीं लगी थी और लड़के वाले कमाऊ बहू चाहते थे। काफी कोशिशों के बाद अब उसके माता पिता ने उसकी दूसरी जगह शादी पक्की कर दी थी। 1 महीने बाद ही शादी की तारीख निकली थी और दोनों परिवारों में तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। यूं तो आकृति खुश थी, मगर जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, वो कुछ घबराहट सी महसूस करने लगी। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। उसे कई तरह के डर सताते थे, जैसे शादी में कोई रुकावट ना आ जाए, जैसा पहले एक बार हो चुका था, या शादी के बाद लड़के वाले कैसे निकलेंगे। ये सोच सोच कर वो डरती रहती थी। सारा दिन गुमसुम सी रहती थी। उसके माता पिता को उसकी बहुत चिंता होने लगी। उसके पिता उसको एक साइकाइट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, शादी से पहले ऐसा होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। उसने कुछ मामूली सी दिमाग को रिलैक्स करने की दवाइयां आकृति को दी और कहा कि ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। आकृति की 21 साल की छोटी बहन चारू रोज शाम को बिल्डिंग में अपनी सहेलियों के साथ खेलने नीचे जाती थी। उसने अपनी एक सहेली दिव्या को बताया कि उसके पिता आकृति को साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए थे। दिव्या ने घर जाकर अपनी मां को बताया कि आकृति को कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए उसके फादर उसे कल एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए थे। अगले दिन सुबह दिव्या की मां ने अपनी पड़ोसन से कहा कि तुमको पता है कि आकृति पागल हो गई। और देखते ही देखते शाम तक पूरी बिल्डिंग में जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई। आकृति शाम को किसी काम से जब बिल्डिंग में नीचे उतरी तो उसने महसूस किया कि सब लोग उसे अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। वो अपने फ्रेंड्स के पास गई तो वो उससे बिना कुछ कहे उस पर हंसती हुई उससे दूर चली गई, मुंह मोड़ लिया उससे। आकृति को बहुत बुरा लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। उदास सी घबराई हुई वो घर लौटी। गुमसुम सी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में बैठ गई। उसकी मां वहां आई और उससे हिचकते हुए कहा कि वो उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहती है। आकृति ने पूछा, क्या हुआ मां? तो मां ने बताया कि लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है। मगर क्यों? आकृति को जैसे शॉक सा लग गया। मां ने कहा कि लड़के वालों ने कहा है कि वो एक ऐसी लड़की से अपने लड़के की शादी नहीं करना चाहते जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आकृति ये बात सह न सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अब समझ में आ गया था कि बिल्डिंग के लोग उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे। उस दिन से आकृति डिप्रेशन में रहने लगी और हमेशा के लिए दिमागी मरीज बनकर रह गई। डॉक्टर ने उसे स्ट्रांग दवाइयां देनी शुरू कर दी, मगर उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी और एक दिन उसकी नौकरी भी जाती रही। आकृति जानती थी कि उसकी शादी अब कभी भी ना हो सकेगी और वो लाइफ में
कभी भी सेटल नहीं हो पाएगी। उसकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी। क्यों हुआ ये सब आकृति के साथ? किसने किया? ये हुआ सिर्फ एक बेवकूफी की वजह से जो उसकी बहन चारू ने की, घर की बात अपनी सहेली से करके। इसी तरह बातें गपशप बनती हैं और गपशप अफवाह। अपने घर की सीक्रेट्स यानी कि राज अपने पक्के से पक्के दोस्त या सहेली के साथ कभी भी शेयर मत करिए। हमेशा याद रखिए कि हर पक्के दोस्त का एक पक्का दोस्त होता है। एवरी क्लोज फ्रेंड हैज अ क्लोज फ्रेंड। ऐसा करने से किसी की पूरी लाइफ खराब हो सकती है, जैसे आकृति की हो गई। गपशप करना, किसी की चुगली करना समय नष्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आप इन सब फिजूल की बातों में पड़ते हैं तो आप ही इसका भुगतान भी करेंगे, क्योंकि जो बहुमूल्य टाइम और एनर्जी आप अपने खुद के विकास, उन्नति और प्रगति में लगा सकते हैं, वो आप दूसरों की बातें करने में लगा रहे हैं। इसके परिणाम खराब ही होंगे आपके लिए। इसलिए गॉसिप यानी गपशप में कभी मत पड़िए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो गपशप करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि बहुत ही काम की बातें मैं आपको बताता रहूं और आपको इंस्पायर करता रहूं सुखी और संपन्न जीवन जीने के लिए। अब मैं आपको 5 ऐसी और बातें बताने जा रहा हूं जो आपने अपने दोस्तों या सहेलियों के साथ कभी भी नहीं करनी। नंबर 1, अपने प्लान्स एंड गोल्स यानी कि अपनी योजनाएं और लक्ष्य, क्योंकि ये आपके बहुत ही व्यक्तिगत हैं, पर्सनल हैं। इनको अपने मन में ही रखिए। यदि इनको आप अपने दोस्तों को बताएंगे तो आप मजाक का पात्र ही बनेंगे, क्योंकि आपके अलावा पूरी दुनिया में कोई और उनकी इंपॉर्टेंस और गहराई नहीं समझ पाएगा। आपके वही दोस्त आपको डिस्करेज करेंगे। इससे आपकी मेहनत में कमी आ जाएगी और आपकी सफलता के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप बहुत ही लकी हैं कि आपके पास कोई एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप ये बातें कर सकते हैं तो कीजिए, मगर उसमें भी एक लक्ष्मण रेखा का होना बहुत ही आवश्यक है। आज जो आपका पक्का दोस्त है वो न जाने कल कहां होगा और आप कहां होंगे। जिंदगी में दोस्त आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, मगर आपके प्लान्स एंड गोल्स स्थायी हैं, क्योंकि वो आपकी खुद की क्रिएशन है। उन्हें अपने दोस्तों को मत बताइए। नंबर 2, अपनी एम्बिशंस यानी कि महत्वाकांक्षाएं। इससे आप ईर्ष्या का द्वार अपने लिए खोल लेंगे, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। इससे आप नेगेटिव एनर्जीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिससे आपका ध्यान भटक जाएगा और आपके सफल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर 3, अपनी कमजोरियां। याद रखिए कि आप आज तो अपने दोस्त को अपनी कमजोरियां बता रहे हैं, लेकिन कल यही दोस्त आपकी इन कमजोरियों का फायदा न उठा ले और आपके ही खिलाफ उनको इस्तेमाल न कर ले। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब दोस्त ऐसे होते हैं, मगर जब समय बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं, चाहे वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। ऐसा काम करना ही क्यों जो भविष्य में आपको तकलीफ दे, नुकसान दे। अपने मन को मजबूत रखिए ताकि आप अपनी कमजोरियां दोस्तों को न बताएं। चौथा, आपका यूनिक आइडिया यानी कि आपका अद्वितीय विचार। हो सकता है वही फ्रेंड जिससे आप अपना यूनिक आइडिया शेयर कर रहे हैं, उसे यूज करके आपसे पहले सफल हो जाए और आप पछताते ही रह जाएं। इसलिए ऐसा कभी मत करिए और अपना आइडिया अपने पास ही संभाल कर रखिए। 5वां, आपका सक्सेस फॉर्मूला। आपका दोस्त आपको बिना बताए उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और जब उसमें नाकामयाब होगा तो उसका दोष आपको देगा। आपने जो मेहनत की है उस सफलता के फॉर्मूले को बनाने की,
उस पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला न जाने किस किस के पास चला जाएगा और कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, और आप खड़े देखते रह जाएंगे, हाथ मिलते ही रह जाएंगे। जीवन में सीक्रेसी का, गुप्तता का बहुत महत्व है। कौन सी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, ये सब सोच समझ कर ही करिए तो आपका फायदा होगा। क्योंकि बातें करना एक ह्यूमन नेचर है, मानव प्रकृति है, लेकिन समझदारी से बातें करना सब नहीं जानते। वो समझदारी अपने अंदर पैदा करिए। किसी को मौका ही क्यों देना आपकी जरूरी बातें या सीक्रेट्स बताकर अपना ही मजाक बनवाने का। आप सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपने विकास पर, अपनी उन्नति पर और अपनी प्रगति पर। वो जरूरी है आपके लिए सबसे ज्यादा। कोई भी ऐसी बात मत करिए जिससे आपको ही नुकसान उठाना पड़े। इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर अवश्य करिए और अपने प्रश्न और विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उनका जरूर जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।